आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है। साथियों, लोग मुझे मंगल पांडे के नाम से जानते हैं और इसी शंकरगढ़ रियासत में एक ग्राम शिवगढ़ है। मैं शिवगढ़ का रहने वाला हूँ। शिवगढ़ में हमारा एक छोटा सा परिवार है। एक मेरा बेटा अमर और दूसरी मेरी बेटी सावित्री। 6 महीने हुए हमारा बेटा अमर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए गया है और अभी तक वापस नहीं आया। आज मेरे बेटे का फोन आया था कि पिताजी हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आज मैं घर आ रहा हूं। आज मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करूंगा। हेलो, ये आ गए जगदीश मिजागी बाबू पुरवा निवासी है। या भगवान, आज मैं क्या देखती हूँ, हमारे पिताजी घर में बैठकर आंसू बहाते हैं। हेलो बापू, जगदीश मिजागी बाबू पुरवा निवासी, 51 रुपए व्यवहार, 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आप बैठकर आंसू बहाते हैं? पिताजी, बात क्या है?
जो आप घर में बैठकर आंसू बहाते हैं। बेटी सावित्री, क्या बात है? ये तो खुशी के आंसू है बेटी। क्या? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आज तेरा भाई अमर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस आ रहा है। अपना भैया। और सुनो बेटी, हेलो हेलो, हरश्याम यादव, इनकी ओर से 101 रुपए व्यवहार पार्टी, धन्यवाद। बाबूजी, क्या आपने कहा हमारे भैया अमर आज घर आने वाले हैं? हाँ बेटी, आओ हम अमर के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं इंतजार करता हूं। पिताजी, आज आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। मेरे लाल, आज तुझे इस वर्दी में देखकर तेरा पिता फूला नहीं समा रहा है बेटे। सुनिए पिताजी, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और हमारे कहने का मकसद क्या है। बोलो बेटे। सुनिए पिताजी, क्या कहना चाहते हो? सब हटा दे
कहिए पिताजी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है क्यों नहीं कि पिताजी? तुम इस वर्दी को पहनकर अपने फर्ज और कर्तव्य का पालन करोगे। क्यों नहीं पिताजी? भैया क्या बात है बहन? आज मैं आपको इस वर्दी में देख रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भैया। सच बहन? लेकिन भैया आज एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है बहन? शौक से बोलो। देखो आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे भैया 1 साल बाद अपने घर आए हैं। मैं सोचती हूँ सबसे पहले आपके हाथों में मैं राखी का धागा बांधू भैया। बहन इस पर सोचने क्या बात है? इस शुभ अवसर पे आज तुम्हारा भाई तुम्हारे घर आए और सोचती क्या बहन? जाओ लाओ राखी का धागा और शौक से बांध दो अपने भाई के हाथ में राखी बहन। बाबूजी आप भैया से बातें कीजिए, मैं भैया के लिए राखी लाती हूँ। जाओ बेटी। बेटे अमर, कहिए ड्यूटी पे जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें और समझाना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? और जो भी कहना चाहते हैं सबसे बोले, बात क्या है? गरीबों को बेटा कभी ना सता। गरीबों बेसहारों पर कभी जुर्म नहीं करना बेटे, और देश से आतंकवादियों को, देश गद्दारों को कभी जीवित नहीं छोड़ना। ठीक है पिताजी, जैसा आप बेटी कहेंगे सावित्री, मैं ऐसा ही करूंगा। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और तुम अपने भाई के हाथों में राखी का पवित्र बंधन बांधो और मैं खेतों की तरफ घूम कर आता हूँ। भैया आज 1 साल बाद हमारे भैया अपने घर आए हैं और आज रक्षाबंधन का दिन है। आज मैं अपने भाई के हाथ में राखी का धागा बांधूंगी भैया। हेलो हेलो, ये आ गए, छा गए, जनता में लुभा गए। जय हिंद भाई की तरफ से ये चच्चा कसाई की ओर से 11 रुपए आ रहे हैं, पार्टी से धन्यवाद भैया। रखिया बंधा ले भैया, सावन आए, ये रीति जाएगा। रखिया बंधा ले भैया,
तुझे क्या हुआ? मैं जितना तो मुँह में मिठाई खाएगा मिलत। हैं? हमारे राखी बंधो मेहरिया से तो मिठाई खा। तेरा दिमाग खराब है क्या? काहे? अरे भाई बहन का त्योहार है, हाँ और तो अपने औरत से राखी बना लिए जाएगा। भैया, हमका को भैया नहीं कहा। क्या? हमका को भैया नहीं कहा। गाँव में तुझे कोई भाई नहीं कहता? को कहते नहीं ना। इसका मतलब तुम्हारी आदत अच्छी नहीं। आदत अच्छी है, खाली स्वभाव खराब है। तो कौन भाई कहेगा? भैया क्या बात है? मैं राखी बंधा दियो और या ना सोचो, अगर दिद्दा राखी में बंधिए ना, अच्छा, दिद्दा का हम बहुत बढ़िया चीज दिया। क्या देगा? सबसे महंगी वाली चीज दिया, जितने जने हैं सब जने देखी है। आखिर उसका नाम कुछ होगा? हाँ है। क्या नाम है? वो ओसान। ओसान। हे, उसे बेसर कहते हैं। हाँ, दुनिया पहनी जाती। बहन सावित्री, इसके कोई बहन नहीं, और उसके हाथ में राखी का धागा बांध दो। क्या बात है राम सिंह, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है? हम जो नहीं कहते कि सबको राखी बांधे, सबको मिठाई खाते, हमको को नहीं खवावत। अच्छा, इसके मतलब आप राखी बंधाना चाहते हैं? हाँ, हमें दिखता कहाँ हमें। लेकिन देखिए, हाँ हमें तो पहले मालूम नहीं था कि आप भी हमारे घर आएंगे। हाँ, मैं तो सिर्फ बाजार से सिर्फ अपने भैया के लिए एक राखी लाई थी। दिद्दा, हाँ, राखी का है चिंता कर तू है? राखी का शौक नहीं ना, 5 साल सौठाई इकट्ठा बांध दे हो। मिठाई खा शौक है, मिठाई खबो। आप मैं तुम्हें मीठा खिलाती हूँ। मैं तुम्हारे तिलक रखने जा रही हूँ, तुम मुंह डिब्बा हंस फैला रहे हो। सामने देखो। अरे भाई दिद्दा, भुब्बनी और तुम्हें पाँव बहन सावित्री, आज तुमने मेरे हाथ में ये राखी का धागा बांधा है, और अपने भाई से जो भी मांगना चाहती हो साग से मांग सकती हो। आज तुम्हारा भाई तुम्हें देने के लिए तैयार है। भैया, क्या बात है भाई? हमें क्या चाहिए? बस आपका हाथ सदा हमेशा हमारे सर पर रहे, और इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे भाई का हाथ सदा तुम्हारे सर पे रहता है और सदा रहेगा। और बहन, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी अगर तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम्हारा भाई वादा करता है कि तुम्हारा भाई एक दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे भाई को आता है। बस भैया, यही आपकी बहन आपसे चाहती है और कुछ नहीं चाहती। लेकिन बहन, आज तुमने मेरे हाथ में राखी धागा बांधा है तो तुम्हारा भाई वादा करता है इस राखी की लाज को उसने निभाएगा। ये तुम्हारे भाई को आता है।
शिवम शिवम मनोरंजन कैमरा वाले भैया पीढ़ी चौराहा 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। देखो हमारे ड्यूटी जाने का समय हो चुका है और हम जा रहे हैं ड्यूटी पे, और बहुत जल्द छुट्टी लेकर फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। बेटे अमर, कहिए पिताजी। एक बात और याद रखना। कौन सी बात है पिताजी? तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि तुम्हारी बहन सावित्री शादी योग्य है, यह बात तो सयानी हो चुकी है, इसलिए जितनी भी जल्दी हो सके आने का प्रयास करना। पिताजी मैं जा रहा हूँ, और कोई अच्छा से घर और कोई अच्छा से वह ढूंढ कर आप ढूंढ कर रखना, और जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी बहन की शादी बहुत धूम से रचाऊंगा। ये मेरा वादा है भाई। ये जिम्मेदारी हमारी है बेटे। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, और अपना ख्याल रखना, और साथ साथ बहन सावित्री का भी ख्याल रखना, और आप भी अपना ख्याल रखना, और साथ साथ पिताजी का ख्याल रखना। और मैं छुट्टी लेकर आप लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्द आएंगे। ठीक है? लेकिन भैया क्या बात है भाई? मेरे दिल में यही हमेशा एक बात रहती है कौन सी बात है भाई? कि हमारे परिवार को किसी इंसान की नजर न लग जाए भैया। यही तो मैं भी सोचा करता हूँ कि हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे। लेकिन भैया क्या बात है भाई? आपको जाना है तो जाइए, लेकिन जल्दी घर आना, ठीक है? ठीक है बहन, बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे हम। स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा अरे अपना स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हाय अपना घर-द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार।
और भाई बहन में बड़ा प्यार है। डाकू बिजली लाम मेरा है। लेकिन साथी मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये अड्डा किसका है? ये अपने सरदार डाकू शंकर सिंह का अड्डा है। आने का वक्त हो रहा है, इसलिए अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ। जय मां भाड़ी, जय मां काली। साथियों, जैसा कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मेरी बर्बादी और मेरी तबाही का कारण कौन है? वो है कौन? शेरा। कहिए। मेरी बर्बादी और मेरी तबाही का कारण कोई और नहीं बल्कि किसी शंकरगढ़ रियासत का वो साला जमींदार जिसे लोग ठाकुर चतुर सिंह के नाम से जानते हैं। मैं मजबूर था, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना घर द्वार छोड़कर आज बिगड़ों की खान छान रहा हूँ। लेकिन शेरा, आज हम लोग इतने शक्तिशाली बन चुके हैं कि अपने दुश्मन से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हम अपने दुश्मन की हवेली पर हमला करेंगे।